दोस्तों, हाल ही के दिनों में एक फुटेज पूरे इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है जिसमें नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला का नकाब हटा रहे हैं उसके चेहरे से। उसको लेकर के पूरा का पूरा विपक्ष और जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो नीतीश कुमार के ऊपर लगातार न जाने क्या क्या टिप्पणी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आखिर एक महिला मुख्यमंत्री के सामने, जो कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री है, उसके सामने क्या आप नियुक्ति पत्र लेते वक्त चेहरे पर नकाब लगा करके जा सकते हैं? क्या इससे नीतीश कुमार की जो सिक्योरिटी है उस पर भी कोई खतरा नहीं हो सकता है? या फिर क्या पता वो महिला नकाब डाल करके कोई और व्यक्ति बन करके वहां पर नियुक्ति पत्र लेने चला जाए? यह भी तो हो सकता है। इसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं और आखिरकार इन सारी चीजों के बीच एक और फुटेज हम सभी के सामने आती है। अशोक गहलोत का एक हिंदू महिला का घूंघट हटाते हुए की तस्वीर। तो आखिरकार उसके ऊपर विपक्ष हंगामा क्यों नहीं खड़ा करता? आखिरकार राहुल गांधी की जो कांग्रेस है और पूरे विपक्ष में जितनी भी बड़ी पार्टीज हैं वो अशोक गहलोत के किए हुए कृत्य पर ट्वीट क्यों नहीं करती हैं? अशोक गहलोत करे तो प्रोग्रेसिव और अगर नीतीश कुमार करे तो रिग्रेसिव। यह क्या अंतर है? आज इसी चीज का विश्लेषण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कौन सही कौन गलत। और आपके विवेक पर भी चीजें निर्भर करती है, तो आप भी बेहतर तरीके से इस वीडियो को अंत तक देख करके समझिएगा। चलिए मैं उससे पहले आपको अपना परिचय बताता हूं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं इस तस्वीर की। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं नीतीश कुमार अपने हाथों से इस मुस्लिम महिला का नकाब हटा रहे हैं। पहले वो इससे पहले एक इशारा भी करते हैं कि ये नकाब नीचे करिए, लेकिन जब वो महिला उस चीज को एक्सप्रेशन उस चीज के ऊपर कुछ नहीं देती है तो फिर नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से वो नकाब हटा देते हैं। इसके ऊपर सवाल किए जा सकते हैं बिल्कुल कि आपने नकाब क्यों हटाया, गलत बात है। लेकिन क्यों हटाया में इसके कई जवाब भी बन करके आते हैं कि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री वहां पर खड़ा हुआ है, वो नियुक्ति पत्र बांट रहा है, तो वहां पर आपके चेहरे पर आप हिजाब डाल करके जाइए, कोई समस्या नहीं है। आपकी आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज होनी चाहिए, पता चलना चाहिए ना कि नीतीश कुमार किसको दे रहे हैं। वो लोग तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं अपना चेहरा दिखा करके कि हां, हमें एक समय पर इनके हाथों नियुक्ति पत्र मिला था। यह एक बहुत शौर्य की बात है, एक स्वाभिमान की बात है। लेकिन आप चेहरा छुपा करके क्यों जा रहे हैं और आप ये क्या पेश करना चाह रहे हैं? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल कि भगवान ना करे कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है। न जाने कौन सा व्यक्ति, ऐसा भी हमने कई बार पहले भी देखा हुआ है जब वीडियो सामने आई है। और अगर हम विदेशों की बात करें तो वहां पर तो सबसे अधिक हिजाब को लेकर के कंट्रोवर्सी इस चीज की होती है कि हिजाब पहन करके जो पुरुष होते हैं वो कई कृत्य कर जाते हैं, आतंकवादी कई कृत्य कर जाते हैं। और क्या यह नीतीश कुमार के साथ नहीं हो सकता था? तो इस चीज में भी नीतीश कुमार गलत है। और एक और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती? प्रोटोकॉल के तहत मैं जहां तक समझता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के सामने जा रहा है या किसी भी अच्छे पद पर, सरकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के सामने जा रहा है, तो आप अपना परिचय देते हैं। परिचय देने से ही आपके बारे में सामने वाले व्यक्ति को पता चलेगा। आपका चेहरा भी एक परिचय का ही, संवाद का ही एक रूप होता है। और अगर आप उस चेहरे को छुपा रहे हैं तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला है। क्यों चेहरा छुपाया जा रहा है ये अब मैं आपको बताता हूं कि इस चीज को विपक्ष ने कैसे यह दिखाने के प्रयास में ला दिया कि नीतीश कुमार तो मुसलमानों से हेट करते हैं। लेकिन हकीकत कुछ इस प्रकार से है कि अगर नीतीश कुमार मुसलमानों से नफरत करते तो बिहार चुनाव के आए हुए आंकड़े और रिजल्ट ने क्यों मुसलमानों के द्वारा भी कांग्रेस और बाकी सारी पार्टियों को बेदखल करके, इग्नोर करके नीतीश कुमार को ही चुना और उनको ही मुख्यमंत्री बनाए? तो ये जो कांग्रेस और बाकी जो राष्ट्रीय जनता दल है, ये जो इस चीज में भी राजनीति का प्रयास कर रही है, वो कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपको आगे की तस्वीरों की तरफ लेकर के चलता हूं। आप ये देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट आता है। ये क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है, या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं। यह तेजस्वी यादव जी का बयान आया है। अब संघी होने में कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि संघी एक समय पर जब आपके देश में आंतरिक स्थिति संभालने की बात आई थी, युद्ध चल रहा था 1971 में, जब आप बांग्लादेश के फ्रंट पे भी युद्ध लड़ रहे थे, चाइना के फ्रंट पे भी और पाकिस्तान के फ्रंट पे भी, तो आपकी देश की आंतरिक स्थिति तो संघ नहीं संभाली थी। उस टाइम पे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता गमछा हिलाते हुए नहीं आए थे और लाठी हिलाते हुए, लाठी को तेल पिलाते हुए देश की आंतरिक स्थिति उन्होंने नहीं संभाली थी। तो सबसे पहली चीज तो यह समझनी होगी।
दूसरी चीज यह समझनी होगी कि अगर आप किसी के मानसिक स्थिति के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि वो व्यक्ति किस पद पर बैठा है, और आप कम से कम उस पद की गरिमा को समझते हुए उस चीज के ऊपर टिप्पणी करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। नीतीश कुमार सिर्फ एक राजनेता या किसी पार्टी के अध्यक्ष बनकर के नहीं रह गए हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो कि तेजस्वी बाबू नहीं बन पाए, और अभी तक के राजनीतिक करियर में तो कम से कम नहीं ही बन पाए। तो उनको समझना चाहिए कि आप उस पद की रिस्पेक्ट करें। आप किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर दीजिए, चलिए नेता है, पॉलिटिशियन है, करिए, लेकिन मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी करने से पहले सोचना होगा आपको। तस्वीरों में देखिए, इस चीज के बारे में कई लोगों ने बोला कि हां ये गलत हो सकता है, सबके अपने विचार है, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं, ये किसी के नजर में गलत हो सकता है। नीतीश कुमार को खुद वो नहीं हटवाना था, वो अपने सिक्योरिटी पर्सोनल से बोलते, महिला पुलिस अफसर को बुलाते, बोलते कि इनका नकाब हटाइए। मैं परिचय तो समझो सामने वाले का, वहां पे बिल्कुल गलत नहीं था, ठीक है, उन्होंने हटाया, वो गलत किया। लेकिन क्या गलत सिर्फ नीतीश कुमार ने किया है? क्या नीतीश कुमार ही सिर्फ और सिर्फ भारत में, पूरे भारत में अब तक के इतिहास में इकलौते राजनेता हैं जिन्होंने किसी का नकाब हटा दिया हो? इसका जवाब है नहीं। इससे पहले भी एक और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। मैं आपको ये देखिए, ये तस्वीर है अशोक गहलोत की। ये कांग्रेस से आते हैं, और कांग्रेस ने नीतीश कुमार के ऊपर क्या टिप्पणी की, इस वीडियो की तरफ भी मैं आपको आऊंगा और आपको दिखाऊंगा क्या चल रहा था। लेकिन उससे पहले आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री की करतूत देख लीजिए, और उसके बाद कांग्रेस का किया हुआ ट्वीट देखिए। नीचे यहां पर वीडियो लगी थी, हमने हटा दिया, आप ये पढ़िए। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, इनकी बेशर्मी देखिए, वर्ड्स आप देखिएगा, ये एक नेशनल पार्टी के शब्द हैं। इनकी बेशर्मी देखिए, एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच लिया। बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम ऐसी नीच हरकत कर रहा है, नीच शब्द। सोचिए राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। ये महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर अब ये बता रहे हैं कांग्रेस वाले, जिनका गठबंधन की कौन कौन सी पार्टी के साथ है? तृणमूल कांग्रेस के साथ, जिसके नेता ने 300 से अधिक महिलाओं का बलात्कार किया था। देखते रहिएगा। नीतीश कुमार को इस घटिया हरकत के लिए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। घटियापन माफी के लायक नहीं है। अब अगर बात ऐसी है तो आखिर क्यों नहीं राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस मिलकर के अशोक गहलोत से बोलती है कि आप एक काम करिए, आप हमें इस्तीफा पत्र दीजिए। अगर मैं कांग्रेस के शब्दों का चयन करूं, और कांग्रेस ने जिन जिन शब्दों का यूज नीतीश कुमार के लिए किया है, अगर उन्हीं शब्दों का प्रयोग मैं अशोक गहलोत के लिए करूं तो क्या यह उचित होगा? क्या अशोक गहलोत को घटिया, नीच इन शब्दों से नवाजा जाना चाहिए? सवाल यह है, अब तो वैसे भी अशोक गहलोत किसी पद पर है नहीं, फिर बोल तो सकते ही हैं अगर कांग्रेस के माइंडसेट के हिसाब से चले तो। आप देखिए, यह महिला इलाज करवाने के लिए एक अस्पताल में जाती है। अशोक गहलोत वहां पर निरीक्षण पर पहुंचे हुए थे, राज्य के उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो एक महिला उनके सामने घूंघट, राजस्थान में घूंघट प्रथा एक उस तरीके की प्रथा है कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सामने वाले को इज्जत देने का तरीका है। चलिए अशोक गहलोत को भी अगर हम नीतीश कुमार वाले सिनेरियो में ढाल देते हैं तो चलिए अशोक गहलोत का भी राइट बनता है कि चलिए आप अपनी आइडेंटिटी बताइए, चेहरा दिखा दीजिए। जबकि ये तो कोई नियुक्ति पत्र ले नहीं रही थी, कोई नियुक्ति पत्र तो मांग नहीं रही थी ये। लेकिन अशोक गहलोत क्या करते हैं? अशोक गहलोत इनके सर से वो चुन्नी हटाते हैं और कहते हैं कि अब वो जमाना बीत गया, घूंघट हटाओ, हम तुम्हारे भाई हैं। ठीक है, तो ये जो जमाना बीतने की ये बात कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने इसी वीडियो के ठीक कुछ समय बाद ही अशोक गहलोत ने टिप्पणी की थी कि मुझे लगता है कि इसके लिए एक पूरा मूवमेंट चलना चाहिए कि किस प्रकार से महिलाओं के सर से घूंघट हटवाने चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेसिव माइंडसेट के खिलाफ है ये। इनके हिसाब से जो महिला घूंघट डालती है वो कभी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती। अशोक गहलोत की यह सोच है। तो अगर यह सोच है अशोक गहलोत की, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसरो के कई साइंटिस्ट, डीआरडीओ के कई साइंटिस्ट जो डीआरडीओ में हथियार बनाने के काम करते हैं, नासा के कई साइंटिस्ट घूंघट अपने सर पर डाल करके बड़े बड़े वैज्ञानिक बन चुके हैं और इन्वेंशंस कर रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव घूंघट डाल के भी हो सकता है। और आखिर क्यों, अगर अशोक गहलोत बोलते हैं तो वो प्रोग्रेसिव हो जाता है, अशोक गहलोत यही कर्म करे तो वो प्रोग्रेसिव, और नीतीश कुमार वो कर्म करे तो रिग्रेसिव। ऐसा क्यों, यह सवाल बनता है। और अशोक गहलोत के ऊपर ना राष्ट्रीय जनता दल की कोई टिप्पणी आती है, ना कांग्रेस की कोई टिप्पणी आती है। और वो तो कहने लगे थे कि हिंदू महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि उनके सर से घूंघट हटवाना चाहिए, तभी वो प्रोग्रेसिव हो पाएंगी।
मैं पूरे विपक्ष को चैलेंज करता हूं, पूरे के पूरे विपक्ष को, जितनी भी पार्टी आती हो, टीएमसी आती हो, राजद आती हो, सपा आती हो, कांग्रेस आती हो, कोई भी पार्टी का कोई भी एक पॉलिटिशियन अगर यह बात आकर के ऑन कैमरा ओपन माइक पे बोल दे कि अगर मुस्लिम महिलाओं को प्रोग्रेसिव होना है तो अपने सर से हिजाब हटाना होगा, तो मान लिया जाएगा कि हां, कांग्रेस में दोहरापन या दोगलापन नहीं है, वो सबको एक ही तराजू पे तोलती है, या विपक्ष में वो दोगलापन नहीं है। लेकिन मैं आपको लेजिट बता रहा हूं, इस बात का यकीन मानिए कि जिस दिन कांग्रेस या विपक्ष का कोई नेता ऐसा बोलेगा कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब नहीं पहनना चाहिए, आप उसी के 1 घंटे बाद देखिए उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, निष्कासित। तो ये डुअल स्टैंडर्ड दिखता है विपक्ष का कि अगर मुस्लिम महिला के साथ ऐसा होता है तो पूरा का पूरा विपक्ष छाती पीट पीट करके रोना शुरू कर देता है, लेकिन जब हिंदू महिलाओं के साथ होता है, बहुसंख्यक की लड़की और बेटी के साथ होता है, तब उस टाइम पे दिक्कत होती है अशोक गहलोत को और पूरे कांग्रेस को, पूरे विपक्ष को, राजद को, सब रोना शुरू कर देते हैं। यह दिखाता है, अंतर दिखाता है। आप ये तस्वीर देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार की यह तस्वीर जिसमें वो हटाने के लिए कह रहे हैं, नियुक्ति पत्र एक हाथ से दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र नौकरी दे रहे हैं एक हाथ से, ये देख लीजिए अपने हाथों से, जो कि राजद और कांग्रेस देने का वादा कर रही थी, वो अपने हाथों से देते हुए बस ये कह रहे हैं कि आप इसको हटा दीजिए, आइडेंटिटी तो पता चले। और ये महिला कोई नियुक्ति पत्र नहीं मांगने आई थी, कोई सरकारी नौकरी नहीं मांगने आई थी, मात्र इलाज के लिए आई थी, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत ने घूंघट हटवा लिया तो विपक्ष ने कुछ नहीं कहा। तो इससे अंतर स्पष्ट होता है कि विपक्ष किस दोगलेपन पे उतर आ चुका है और किस दोहरेपन पे उतर आ चुका है। बाकी आप इस पूरी वीडियो को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अशोक गहलोत और नीतीश कुमार के इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करते हुए आपने क्या समझा? जैसा कि मैंने आपके वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप समझ के मुझे जरूर बताइएगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सही कौन गलत। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, विश्लेषक रूप से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।